एवरीवन, कैसे सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बता रही हूँ आपको कि आज का जो व्लॉग है बहुत अच्छा होने वाला है। और अभी मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग ओखला बर्ड सेंचुरी जा रहे हैं, जो कि गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली के बीच में सेंटर में ही पड़ती है। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 1:30 और खाना पीना खा के हम लोग अब वहाँ के लिए निकल गए हैं। तो आज मैं आपको पूरा बर्ड सेंचुरी का दिखाऊंगी, वहाँ पे कैसे कैसे यहाँ पे बर्ड्स की केयर की जाती है। ठीक है, तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। तो हमारे साथ जा रहे हैं, हाँ, तो हमारे साथ जा रहे हैं 2 बच्चे, एक छोटू एक मोटू, एक पतलू एक मोटू, एक पतलू एक मोटू। पतलू छुपा हुआ है और मोटू दिखा रहा है अपने आप को। क्यों लड़ रहे हो ध्रुव? नहीं करो, पतलू को परेशान मत करो। देख लो ना। तो एक पतलू के साथ हमारा एक पतलू और आ गया है, कनिष्का पतलू। वो भी हमारे साथ जा रही है। और हम जान रहे हैं फिर बर्ड सेंचुरी के लिए। तो हमने पार्क कर दिया है नोएडा और हमने एंट्री कर दी है दिल्ली में। तो ये जो है बर्ड सेंचुरी, ये कालिंदी कुंज है दिल्ली में, बस नियर बाय वहीं पड़ता है। और यमुना नदी के बिल्कुल किनारे पे ही ये बना हुआ है, बहुत प्यारा बना हुआ है। आप देखेंगे तो जाएंगे आप कभी। तो अब हम आ गए हैं ओखला बर्ड सेंचुरी। अब हम आ गए हैं और बर्ड सेंचुरी के सामने जस्ट देखो कितनी ऊंची बिल्डिंग बनी हुई है ये, सुपरनोवा की बिल्डिंग बनी हुई है। बाप रे, कितनी ऊंची है ये। और अब हम आ गए हैं, एंट्री कर दी है हमने बर्ड सेंचुरी के अंदर। तो पहले हमने टिकट ली है, तो जो टिकट थी वो 30 रुपीज़ पर पर्सन थी। और मतलब ज़्यादा महंगी टिकट नहीं थी, बहुत कम ही रिजनेबली थी। और ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं ये है ना, उनके लिए है जो जैसे चल नहीं सकते या फिर उनको घूमना है या फिर जैसे थक भी जाते, क्योंकि 6 आना जाना 3 किलोमीटर, आना 3 किलोमीटर, फिर वापस यहीं आना, तो 6 किलोमीटर की इसमें आपको पैदल चलना पड़ेगा। तो आप चाहें तो इसमें आप ये गाड़ी भी ले सकते हैं मतलब घूमने के लिए वहाँ पर, बट है ना आप पैदल भी जा सकते हैं, तो वैसे कोई इसमें दिक्कत नहीं थी। ये देखो सामने है ना, ये सामने यमुना जी हैं और अभी पानी नहीं है यमुना जी में, पानी सूखा हुआ है बिल्कुल। तो देखो पूरा सूखा हुआ है। और आज छठ पूजा भी है, तो आज भीड़ रहने वाली है, ट्रैफिक रहने वाला है। ये पूरी यमुना जी खाली पड़ी है देखो। और वो शायद सिंगाड़े की बेल लग रही है मुझे यार, छोटी छोटी। जब पानी आ जाए ना, कीचड़ हो जाएगी, तब आएगी। सिंगाड़े की बेल लग रही है, वो सिंगाड़े की बेल है शायद, दिख रही है आपको? जूम करके दिखाती हूँ मैं। ये देखो सिंगाड़े की बेल लग रही है मुझे तो, क्योंकि जहाँ पे जब अब पानी आएगा तो यमुना जी में सिंगाड़े की बेल बहुत ज़्यादा होती है। ये बैठे हैं पक्षी, है ना? और करूँ? और करो। पूरा अभी तो वीडियो बना रही हूँ, बस अभी रुक जाओ। पानी नहीं लाएगा। तो आप
देख सकते हैं ओखला बर्ड सेंचुरी में बकरी। हेलो बकरी, मैं आपका इंटरव्यू ले सकती हूँ क्या? मुझे डर लग रहा है, सॉरी बाय। ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई काफ़ी पब्लिक आ रखी है। तो यहाँ पे हमें कोई बर्ड नहीं दिखी, एक ही बर्ड दिखी और कुछ भी नहीं दिखा। यहाँ पे पूरा सुनसान है, ये पूरा देखो खाली पड़ी हुई यमुना जी और कुछ भी नहीं है। लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा आके पोपट बन गया पोपट बन गया। हमने सोचा शायद और भी बर्ड्स वगैरह दिखेंगी बहुत तरीके की, पर कुछ भी नहीं दिखा। तो फिलहाल हम जा रहे हैं घर के लिए वापस। तो बच्चों का असाइनमेंट था, इसीलिए हम लोग यहाँ आए थे और बच्चों ने जो खींचा होगा थोड़ा बहुत, बस वही खींचा है फ़ोटोज़। मतलब कुछ ही थे बर्ड्स यहाँ पे, मतलब ऐसा कुछ भी मतलब नहीं है। बर्ड्स बहुत सारे बहुत टाइप के जैसे होते हैं, कुछ भी नहीं थे। तो बस हम जा रहे हैं, बच्चे पीछे आ रहे हैं, तो चलते हैं अब घर के लिए, रवाना होते हैं। कितना प्यारा नज़ारा है। ये पूरी यमुना जी सूखी पड़ी है। ये ध्रुव बैठा हुआ थका हुआ। पतिदेव और बच्चे तो भाग गए हैं आगे आगे, और हमारा ध्रुव बेचारा थक गया है बहुत बुरी तरीके से। ध्रुव क्या हुआ? दिखाओ शक्ल, दिखाओ अपनी। ये बेचारा थक गया है, ये थक गया है मेरी तरह। अब मैंने थकी, मैं थकी रही हूँ, बट ये थक गया है, बहुत चल गया है। इसने 3 किलोमीटर दौड़ लगाई है, तो ये थक गया है। ध्रुव आप ज़्यादा थक गया? बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा थक गया है। चलिए जा रहे हैं हम भी। आओ, ये बच्चे थक गए हैं बाबा घूमते घूमते। करूँगी तो यही शूट करूँगी, यही शूट करूँगी मैं। क्या कर रहा था? हाँ जी, तो हम आ गए हैं घर पे और अब मैं जा रही हूँ अपनी किचन में काम करने के लिए। तो बता देती हूँ मैं आपको, आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड पकोड़ा। तो ये मैंने ब्रेड मंगा लिया है। क्या कर रहे हैं? और ये कुछ मखाने रखे हैं, इन्हें भी मैं भून के रखूँगी। और ब्रेड रखी है, ब्रेड पकोड़े, आलू बॉईल हो गए हैं। तो आज मैं ब्रेड पकोड़ा बना रही हूँ। आज संडे का मैं फंडे करने वाली हूँ। और इधर चल रहा है घर में मैच, टीवी में चल रहा है मैच, और ये दोनों बाप बेटी मैच देख रहे हैं। ये दोनों बाप बेटी मैच देख रहे हैं। और ये ध्रुव खेल रहा है हमारे टोटो के साथ, ये हमारा टोटो है। तो मैं लगती हूँ अपनी किचन में और दिखाती हूँ मैं ब्रेड पकोड़ा। और मुझे चटनी बनानी है, काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ, बर्ड सेंचुरी में ऐसा कुछ भी नहीं था, एकदम पूरी तरीके से पोपट हो गया हमारा वहाँ पे। बस बच्चों का असाइनमेंट था, इसी वजह से हमें जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कुछ असाइनमेंट कर रखा था। तो उनका सिलेक्शन हो गया था उनके स्कूल से, तो अब उन्हें दूसरे स्कूल में जाके पार्टिसिपेट करना, मतलब कंपटीशन टाइप में था। तो बस वही कर रहे थे, तो इसी वजह से जाना पड़ा। तो दिखा दिया उनको मैंने, अब जो बनाएंगे वो असाइनमेंट में कुछ भी। तो बर्ड एक भी नहीं थी, 1-2 बर्ड दिखी जो मैंने आपको दिखाई है वीडियो में, बस वही थी और कुछ भी नहीं था। बाकी बोर्ड लगे हुए थे बहुत सारे बर्ड्स के, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। यमुना जी पूरी सूखी हुई थी, तो शायद हो सकता है जब यमुना जी में पानी आएगा तो हो सकता है तब पशु पक्षी, अब ठंड का टाइम है तो तब आएँ। तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं था, पूरा जंगल जंगल था। तो हम तो पूरा दिन मतलब आधे रास्ते में रुक गए थे, बच्चा पूरे गए 6 किलोमीटर पूरा रास्ता था देखने के लिए। तो हम लोग आधे रास्ते में रुक गए क्योंकि हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो खैर चलिए, जो भी था, बच्चों का असाइनमेंट पूरा हो गया। और अब मैं जा रही हूँ किचन में, लग जाती हूँ क्योंकि 6 बज रहे हैं, आई थिंक 6 बज रहे हैं। और मुझे भी पूजा भी करनी है और उसके बाद मुझे खाने की तैयारी भी करनी है।
खाना क्या, दिन में भिंडी बनाई थी सुबह मैंने, तो वो रखी हुई है और बस ब्रेड पकौड़ा खा लेंगे, वही हैवी हो जाते हैं तो बस वही है। वैसे मेरा पिज़्ज़ा बनाने का मन था, पिज़्ज़ा बेस खरीद के भी ले आई थी, बट चीज़ नहीं था इस वक्त, तो चीज़ की वजह से, चीज़ है, स्प्रेड चीज़ है, बट स्प्रेड चीज़ से बच्चे बोले कि मम्मी वो मज़ा नहीं आएगा, मोज़रेला वाला चीज़ जो आता है, मोज़रेला वाला जो चीज़ आता है वही उसी से अच्छा लगता है, तो इसीलिए वो नहीं है। अब 1-2 दिन के लिए मैं थोड़ा वो कर रही हूँ, वो आ जाएगा फिर बनाऊँगी पिज़्ज़ा बेस में ले आई हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं आज उनके संडे का फंडे में आज उनके लिए है ब्रेड पकौड़ा, तो चलिए बना लेती हूँ, मैं करती हूँ अपने काम की शुरुआत। तो जी फिर मैं आ गई थी अपनी किचन में, और ये मैंने मतलब ज़्यादा सूखी वाली इमली नहीं थी, ये गीली गीली इमली थी, मतलब फ्रेश इमली थी। ये किसी ने लाके दी थी, मतलब हस्बैंड के एक फ्रेंड थे, वो उन्होंने लाके दी थी, तो ये रखी हुई थी फ्रिज में। तो इसमें मैंने थोड़ा सा बस गर्म पानी मिला लिया है और इसको भी थोड़ी देर के लिए भिगोने के लिए मैंने रख दिया था। उसके बाद मैंने कहा जब तक ये भीग रही है तब तक मैं अपने जो मखाने हैं वो फ्राई करके रख दूँ, क्योंकि फास्ट में भी मुझे चाहिए ही रहते हैं, और फिर क्या है ना, बच्चे भी खाते हैं, कभी कुछ नहीं होता है तो स्नैक्स में वो खा लेते हैं, तो मैंने सोचा उसे भी मैं फ्राई करके रख दूँ। तो इसलिए मैंने अपना व्रत वाला ही घी लिया है और सेंधा नमक लिया है, तो मैं इनको भून के रख दूँगी और उसके बाद फिर मैं बाकी चटनी बना लूँगी, और मैं ग्रीन चटनी बनाऊँगी फिर धनिए की, और उसके बाद फिर ब्रेड पकौड़ा बनाऊँगी मैं। तो देखो आज हम लोग जब बर्ड सेंचुरी गए ना, तो मतलब वहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं, पूरा यमुना जी खाली थी। तो हमने वहाँ पे पूछा, जो वहाँ पे काउंटर पे थे, तो वो बता रहे थे कि अभी ज़्यादा बर्ड्स नहीं है, इसका जो सीज़न आता है वो जब बर्ड्स आती हैं, क्योंकि इसमें माइग्रेशन वाली बर्ड्स आती हैं, जो कि मतलब एक दूसरी शहर से आती हैं यहाँ पे अपने आप खुद से। तो ये बर्ड्स हैं ना, उस टाइम पे आती हैं। इसका जो सीज़न होता है वो नवंबर टू फरवरी होता है, मतलब नवंबर से लेके फरवरी तक का ये सीज़न होता है, तभी यमुना जी में भी पानी आ जाता है अच्छे से। तो बर्ड्स है ना, तभी बहुत तरह की बर्ड्स आती हैं, डक भी आती हैं, तो काफ़ी तरह की इसमें आपको तब देखने को मिलेंगी। तो हमें तो इसलिए जाना पड़ा था क्योंकि बच्चों का असाइनमेंट था, प्रोजेक्ट था स्कूल का, तो उनका भी स्कूल में इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया था, जिसमें कि इनका सिलेक्शन हो गया था, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो फिर हमें इनको ले जाना था, तो मेरी बेटी थी और उसकी क्लासमेट थी, तो इनका दोनों का प्रोजेक्ट था। तो फिर दोनों बेटियां थी, फिर वैसे तो हस्बैंड जा रहे थे साथ में, तो बोले कि चलो तुम भी चलो देख लेना, तो फिर मैंने भी सोचा चलो इसी बहाने मैं भी घूम आऊँगी, और फिर बेटियां हैं तो थोड़ा सा उनका ध्यान भी रखना, क्योंकि देखो मतलब हस्बैंड के साथ तो ये है ना कि बच्चे, कई बार लड़कियां हैं न, शर्माती हैं वॉशरूम जाना या कुछ है, तो मतलब थोड़ा सा लड़कियों के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि हेजिटेशन होती है कि वो मतलब नहीं बता पाएँ अपने पापा को, और मतलब थोड़ा सा लगता है ना, लड़कियां होती हैं, गर्ल्स होती हैं, साथ में कोई फीमेल होती है तो बता दे, तो ईज़िली थोड़ा कंफर्ट जोन आ जाता है जैसे कि। तो इसीलिए मैं चली गई थी कि बच्चे एकदम कंफर्ट जोन में वहाँ पे घूमें और अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें, तो इसी वजह से ना मैं चली गई थी। मैंने सोचा चलो दोनों बेटियाँ देख भी लेंगी और इन्जॉय भी कर लेंगे अच्छे से। तो हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, अपने वैसे खुशबू अपने फादर को हर चीज़ बता देती हैं, बट मुझे थोड़ा सा उसकी फ्रेंड थी तो मुझे लग रहा था कि शायद वो उसको हेजिटेशन ना हो, तो इसीलिए मैं चली गई कि दोनों अच्छे से काफ़ी इंजॉय कर लेंगे और अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। तो काफ़ी इंजॉय किया, ध्रुव ने भी बहुत इंजॉय किया, बट लास्ट में टिल में मतलब वापस आते आते उसकी हालत ख़राब हो गई, उसका पैर भी थोड़ा सा छिल गया था, उसने सैंडल पहने हुए थे, तो बोल रहा था मम्मी मैं थक गया, मुझे गोदी ले लो, मुझे गोदी ले लो। तो क्योंकि बच्चे आजकल इतना चलते नहीं है ना, तो वही चीज़ होती है कि बच्चे जब ज़्यादा चलते नहीं हैं तो बच्चों को प्रॉब्लम होने लगती है। तो इधर मैंने लाल चटनी अपनी बनाने के लिए रख दी है, उसमें गुड़ डाल दिया था और थोड़ा सा पानी डाल के इमली का जो पल्प से अच्छे से उसको छान के, और उसमें थोड़ा सा मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, काला नमक डाला था, नॉर्मल नमक डाला था थोड़ा सा, और काली मिर्च पाउडर डाला था।
तो उसके बाद फिर मैंने अपनी हरा धनिया भी पीस लिया था। हरा धनिया में भी कुछ ऐसा स्पेशल नहीं डाला था, जो नॉर्मल चटनी बनती है हरी धनिया की वही डाली थी। लहसुन की कली थी, उसमें अदरक था और हरी मिर्च थी, नमक था और काला नमक था और क्या बोलते हैं धनिया पाउडर था, धनिया था। तो ऐसा कुछ मैंने नहीं डाला था, नॉर्मल जो घर में हरी चटनी बनती है, बस थोड़ी सी इसमें 4-5 दाने मैंने चीनी डाली थी, ताकि वो जो हरी चटनी है ना वो हरी बनी रहे। जैसे हम थोड़ी सी वो डाल देते ना, चीनी के दाने डाल देते ना, तो उससे ना हमारी चटनी ना कल तक भी रखी रहेगी, तो वो कभी भी उसका कलर चेंज नहीं होता, वो एज इट इज़ ग्रीन ही दिखेगी आपको, जैसे कि फ्रेश चटनी बना रखी है। तो उसके बाद फिर मेरे कुछ बर्तन पड़े थे, मैंने कहा इन्हें भी धो लेती हूँ साइड बाय साइड, जब तक मेरी चटनी पक रही थी लाल वाली, जब तक मैंने सोचा बर्तन ही धो लेती हूँ। तो मैं सीधा फिर बर्तन धोने आ गई थी, तो वही कर रही थी। और इधर मैंने अपनी पिट्ठी तैयार कर ली है। तो मैंने ना 2 तरह की पिट्ठी तैयार की है, जिसमें कि नॉर्मल कोई ड्राई फ्रूट्स मैंने उसमें नहीं डाला है, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं ड्राई फ्रूट्स मेरे, और ख़ासकर जो मैं किशमिश डालती हूँ तो वो तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो थोड़ा सा ना ड्राई फ्रूट डाल के अगर हम वो बनाते हैं, अगर पनीर नहीं था मेरे पास, अगर पनीर होता तो और भी अच्छा बनता। तो मैंने सिर्फ खाली काजू और किशमिश मैंने थोड़े से ऐड किए थे दूसरी पिट्ठी में। जो दूसरी पिट्ठी में सिर्फ मैंने अपने लिए बनाया था और हस्बैंड के लिए बनाया था। तो बच्चे तो खाते हैं नहीं ड्राई फ्रूट्स, ध्रुव खा लेता है पर खुशबू नहीं खाती है किशमिश, तो इसीलिए मैंने उसके में नहीं डाला था और इसीलिए मैंने 2 तरह की पिट्ठी बनाई थी। तो फिर मैं पहले स्लाइस काट के रख लूँगी उनके, और उनको भर के रख दूँगी, ताकि फिर ईज़िली जल्दी जल्दी सिकते चले जाएं। और फिर मैं साथ के साथ उनको दे दूँगी, बच्चों को भी और हस्बैंड को भी, कि गरम गरम खा लें, क्योंकि ये चीज़ है ना गरम गरम ही अच्छी लगती है। अभी तो खैर फ़िलहाल इतनी ठंड नहीं है, अदरवाइज़ जब ज़्यादा ठंड पड़ती है ना, तो मतलब बोलते हैं ना कि एकदम से कि गैस से निकले और तुरंत खाते जाओ, इतना अच्छा टेस्ट आता है ठंड में। हालांकि ये भी बहुत अच्छी ठंड हो गई है, ठंड लगने लगी थी। आज तो मैं फुल स्लीव्स पहन के गई थी, फुल स्लीव्स टी शर्ट पहन रखी थी मैंने, तो ठंड लग रही थी। बच्चों के लिए भी मैंने गर्म कपड़े निकाल दिए हैं और अपने भी मैंने गर्म कपड़े निकाल दिए हैं, स्वेटर वगैरह भी हमने निकाल दिए और धूप में मैंने सुखा दिए थे। तो सबसे पहले मैंने अपने कान्हा जी के लिए थाली लगा दी है, तो पहले उनको मैं लाल चटनी के साथ सर्व कर दूंगी और बेटी को दे दूंगी जब तक वो भोग लगा देगी बेटी। फिर उसके बाद मैं सबको 1 बाय 1 दे दूंगी और सब गर्मा गर्म खा लेंगे। तो ये बेटी ले आई है भोग लगा के, और फिर ये मैंने खुशबू को ही दे दिया है खाने के लिए। वैसे मैं ज़्यादातर कान्हा जी का भोग खुशबू और ध्रुव को ही देती हूँ, हालांकि हम सारे ही मिलके खाते हैं, बट हम सभी मिलके खाते हैं वैसे तो वो ये ब्रेड पकौड़ा सिंगल था, तो मैंने ध्रुव को और खुशबू को ही दे दिया था कि आप दोनों खा लो। तो उसके बाद फिर मैंने बाकी सेकना शुरू कर दिया था। पता पर एक चीज़ है, जो मेरी ये नॉन स्टिक वाली कढ़ाई है ना, इसमें मतलब मेरा तेल भी इतना सोख नहीं हुआ था, मतलब सूखा नहीं था। बहुत अच्छा ये कढ़ाई ना, सच बता रही हूँ ना, मैंने ख़रीदी ना, मुझे बहुत अच्छी लगी ये कढ़ाई। इसमें मैं कुछ भी बनाऊँ ना तो चिपकता भी नहीं है। और आज सुबह मैंने इसमें घी भी बनाया था, मतलब मलाई से ही घी बनाया था मैंने, दही जमा के घी नहीं बनाया था। तो बहुत इजीली हो गया था, बिल्कुल भी नहीं चिपका था और काफ़ी सारा ना मावा टाइप का निकल गया था। बट है ना वो थोड़ा सा ना मलाई काफ़ी दिनों की हो गई थी, थोड़ी खट्टी सी हो गई थी, हालांकि वो फ्रिज में ही रखी हुई थी, पर थोड़ी खट्टी हो गई थी। नहीं तो उसका जो मावा है ना उसको मैं कभी भी फेंकती नहीं हूँ, फिर मैंने वो उसको गाय को दे दिया था। वैसे मैं फेंकती नहीं हूँ, पता है, मैं उसका ना बहुत अच्छा गुड़ डाल के ना जस्ट लाइक टॉफ़ी टाइप बना देती हूँ। अभी जब नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा ना अब ठंड भी आ जाएगी तो जल्दी से मलाई ख़राब नहीं होगी, तब मैं बनाऊँगी तो मैं उसकी रेसिपी आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो खा लिए हमने ब्रेड पकौड़े, पेट हो गया फुल,
तो अब हम कुछ भी नहीं खाने वाले हैं, तो बस उसको पचाने के लिए अब हम लिम्का पी रहे हैं। तो बस लिम्का पी रहे हैं और उसके बाद जा रहे हैं सोने। क्या हुआ? तो इसको डकार आ रही है, तू भी देख रही है? तो खुशबू कर रही है पढ़ाई में, और बस सब में कोल्ड ड्रिंक पी के अब हम लोग जा रहे हैं सोने। कौन सी क्लास के मैरिज है? उसके बाद फिर उठना है सुबह जल्दी, एज यूजुअल मंडे है कल, और लगना है अपनी दोनों ड्यूटी पे। घर की ड्यूटी करके जाना है, फिर उसके बाद ऑफिस की ड्यूटी करनी है। तो चलिए करती हूँ मैं इस ब्लॉग का यहीं एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। सो थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।